भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ पे अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग प्रकार के त्यौहार है, अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जनजातियों में भी विभिन्न प्रकार के त्यौहार होते हैं, किंतु अलग अलग प्रकार के लोग ये दावा करते हैं कि जितने भी त्यौहार भारत में हैं, ये सारे त्यौहार प्राचीन काल से मनाए जा रहे हैं। इस बात पर विचार करेंगे, क्या सारे त्यौहार सच में प्राचीन काल से मनाए जा रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं। जितने भी लोग अपने अपने त्योहारों के विषय में ये दावा करते हैं कि हमारा त्यौहार सनातन है, अर्थात आदिकाल से मनाया जा रहा है, यह बात बिल्कुल झूठी है। सनातन कहते हैं वैदिक परंपरा से निकली विचारों को। जो वेद विरुद्ध है, अवैदिक है, उन्हें सनातन की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो जो वेदों के अनुकूल शास्त्र है, जो ऋषियों ने लिखे हैं, जिन्हें हम स्मृति शास्त्र कहते हैं, आर्ष ग्रंथ कहते हैं, उनमें हम इन बातों को खोजेंगे कि कितने त्यौहार ऐसे हैं जो आदिकाल से मनाए जा रहे हैं। तो वेदों को समझने के लिए जो 6 ग्रंथ है, जिन्हें वेदांग कहते हैं, इनमें से एक है कल्प शास्त्र। कल्प शास्त्र के अंतर्गत गृह सूत्र ग्रंथ आते हैं, जिनमें 16 संस्कार इत्यादि बहुत सारे कर्मकांडों का विवरण है, जो कि सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाने वाले एक शास्त्र है। उनमें गृह सूत्र ग्रंथों में ही त्योहारों का भी वर्णन आया है। तो गृह सूत्र ग्रंथों में मुख्यतः 5 त्यौहार ही माने गए हैं। यही 5 त्यौहार आर्यों के त्यौहार है, यही वैदिक त्यौहार है, यही सनातन त्यौहार है। बाकी जितने भी त्यौहार इन 5 के अतिरिक्त, वो सारे नवीन त्यौहार है, बहुत नए हैं। तो वे जो 5 त्यौहार है, उनमें प्रथम है नववर्ष, जिन्हें वैदिक नववर्ष भी कहते हैं, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को आता है। उसके संदर्भ में बहुत से लोग अलग अलग संवत का भी प्रचार करते हैं, जैसे शक संवत, विक्रम संवत इत्यादि। पर संवत तो वो सब बाद में चले हैं। वह नव वर्ष जो है वो वैदिक पंचांग पर आधारित है। बाकी सारे जो संवत पंचांग है बाद में चले थे। तो प्रथम तो वह वैदिक नव वर्ष है, जो कि होली के 15 दिन बाद आता है। दूसरा जो त्यौहार है हमारा, वह त्यौहार है श्रावणी उपाकर्म। और ये जो श्रावणी उपाकर्म का त्यौहार है, यह श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। यह जो त्यौहार है, इसमें यज्ञोपवीत संस्कार होते थे मुख्यतः, और यहीं से गुरुकुलों में जो है सत्र प्रारंभ होता था। वेद अध्ययन के प्रचार के हेतु यह त्यौहार मनाया जाता है। वर्तमान में मुख्यतः 19वीं शताब्दी से श्रावणी उपाकर्म के स्थान पर रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित हो गया है, जो कि बहुत नया त्यौहार है। 200-250 वर्ष से अतिरिक्त ये रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता है। तीसरा जो त्यौहार है श्रावणी के बाद आता है, वो है विजयादशमी। विजयादशमी जो त्यौहार है, उस दिन शस्त्र शोधन का त्यौहार माना जाता है। अर्थात शस्त्रों का रख रखाव, उसकी साफ सफाई होती है, शस्त्रों की प्रदर्शनी होती है। ये सारे चीज़ विजयादशमी के दिन किए जाते हैं। राम रावण के जो युद्ध की कथा है वो बाद में हुई थी, क्योंकि राम ने भी बाल्यावस्था में विजयादशमी की त्यौहार मनाई है, ऐसा रामायण में वर्णन आता है। क्योंकि राम ने रावण का वध जो है वो फाल्गुन मास में किया था। उन्होंने विजयादशमी के दिन रावण का वध नहीं किया था। तो रावण का जो वध से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह त्यौहार भी प्राचीन त्यौहार है, यह शस्त्र से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और इसके बाद आता है शारदीय नवसष्ठी। उसी को आज के समय में हम दीपावली कहते हैं। तो जो नए फसल होते हैं, तो नए फसलों की कटाई होती है, उसके बाद नव अन्न, येष्टि अन्न को कहा गया। तो नव अन्न से जो प्रथम हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसी का यह त्यौहार शारदीय नवसष्ठी कहलाता है। आज इसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो 5वां त्यौहार है, वह वासंती नवसष्ठी है। जब उस समय भी नया अन्न आता है, उसकी कटाई होती है, उससे भी प्रथम यज्ञ जो करते हैं, वह वासंती नवसष्ठी कहलाता है। तो उसे ही वर्तमान समय में होली कहा जा रहा है। रंग खेलने की परंपरा वहाँ बाद में जुड़ी थी। तो ये जो 5 त्यौहार है, अर्थात प्रथम वैदिक नव वर्ष है अपना, उसके बाद श्रावणी उपाकर्म, फिर विजयादशमी, फिर शारदीय नवसष्ठी और फिर वासंती नवसष्ठी, ये त्यौहार ही प्राचीन काल से मनाए जाते रहे। बाकी जितने भी त्यौहार है वो बहुत नए हैं, किसी विशेष परिस्थिति में बने थे। अब जैसे कि त्योहारों का ये जितना वैदिक स्वरूप है, ये सारे जो स्वरूप है, यह इसका आधार सामाजिक और प्राकृतिक है, पर्यावरण की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। किसी ऐतिहासिक घटनाओं पर यह त्यौहार आधारित नहीं थे।
किंतु आज जितने आप त्यौहार मनाते वो सब ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। दुर्गा पूजा का त्यौहार जो आज मनाते हैं पूर्वी भारत में विशेषतः, उस त्यौहार की शुरुआत 1757 में सामूहिक रूप से हुई थी, जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को जीता था। तो कलकत्ता के जमींदार नवकृष्ण देव ने अपने यहाँ दुर्गा पूजा किया था और वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को भी आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों को एकत्रित करने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत की थी सामूहिक रूप से, वो पहले होता नहीं था। ऐसे ही अनेक त्यौहार है। स्वतंत्रता आंदोलन में रक्षाबंधन काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो ये सारे त्यौहार बाद के कालखंड में आए हैं। हमारा जो मुख्यतः सनातन त्यौहार जिसे मान सकते हैं वो केवल यही 5 त्यौहार है जिसका वर्णन गृह सूत्र ग्रंथों में आता है। यही वैदिक त्यौहार है। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी और आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।